कैबिनेट की सुरक्षा परिषद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो इन आतंकियों को मंसूबे को पालने और पूरा करने के लिए भारत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उसमें JKLF यासीन मलिक जिसका हेड है, ये JKLF संगठन को बैन कर दिया है कि यासीन मलिक वही नेता है हुर्रियत का जिसको दिल्ली के अंदर बिठाकर कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री से चाय पार्टी होती थी। इन हुर्रियत के नेताओं को एक एक करके अब मोदी सरकार ठिकाने लगाने में लगी हुई है। नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एक तरफ अफगानिस्तान में तालिबान आतंक मचा रहा है और पाकिस्तान मंसूबे पाल रहा है कि इस तालिबान के सहारे वो भारत के अंदर फिर से आतंकवाद को बढ़ावा देने में कामयाब होगा। लेकिन इन पाकिस्तान के मंसूबों पर भारत सरकार ने करारा प्रहार किया है और जो पाकिस्तान में बैठे हुए उसके आका हैं, एक एक करके भारत सरकार यानी मोदी सरकार ने उनके ऊपर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। और अब आपको बताएं, कैबिनेट की सुरक्षा परिषद ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो इन आतंकियों को मंसूबे को पालने और पूरा करने के लिए भारत के अंदर बैठे हुए लोग हैं, उसमें JKLF यासीन मलिक जिसका हेड है, ये JKLF संगठन को बैन कर दिया है। और इसकी गतिविधि आपको बताएं, जो गृह मंत्रालय के सचिव हैं उन्होंने बताया कि 1994 से ये गतिविधि चल रही थी, जिसमें कि ये तिरंगे को बैन कराते थे और पत्थरबाजों को यासीन मलिक पैसे पहुंचवाता था, हवाला के जरिए ये पूरा काम कर रहे थे और सेना की गतिविधि को भी बाधा पहुंचाने का काम ये करते थे। 1988 में जो हिंसा हुई थी उसमें भी यासीन मलिक की पार्टी और यासीन मलिक का हाथ था। और हम सबको याद होगा कि यासीन मलिक वही नेता है हुर्रियत का जिसको दिल्ली के अंदर बिठाकर कांग्रेस की सरकार के दौरान प्रधानमंत्री से चाय पार्टी होती थी और मणिशंकर अय्यर बैठ करके उनके साथ गलबैयां करते थे, मीटिंगें होती थी। इन हुर्रियत के नेताओं को एक एक करके अब मोदी सरकार ठिकाने लगाने में लगी हुई है। वहीं आपको बताएं, आपको 28 फरवरी में जमाते इस्लामी को 5 साल के लिए मोदी सरकार ने बैन किया था। अब यासीन मलिक के ऊपर जो ये कार्रवाई की गई है, इसके बाद निश्चित रूप से ये संगठन बैन हुआ है। इनके बैंक के खातों से कोई भी लेन देन नहीं हो सकता और संगठन बैन होने का मतलब यह है कि आगे आने वाले चुनाव में कोई गतिविधि में ये एक्टिव नहीं हो सकते, क्योंकि इन लोगों का एक मंसूबा ये था कि जब चुनाव की प्रक्रिया चलेगी, क्योंकि इन्होंने JKLF नाम की अपनी एक राजनीतिक दल बनाया हुआ है, तो ये राजनीति में एक्टिव होंगे और फिर देश के विरुद्ध जहर उगलेंगे। और जिस तरह के अब हालात बदले हैं, इन बदलते हुए हालात में अमेरिका की भी एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह कहा गया है कि जो अफगानिस्तान के तालिबानी आतंकवादी हैं, इनको पाकिस्तान शह दे रहा है और पाकिस्तान की ISI इनको फंडिंग कर रही है। और इसके पीछे केवल एक मकसद है कि इन तालिबानियों के साथ ये मिलकर के पाकिस्तान में जो बेस कैंप बनाए हुए आतंकवादी हैं, जिसमें हिजबुल मुजाहिदीन मेन है, इनका एक संगठन बनाकर दोनों आतंकवादियों का भारत के विरुद्ध छद्म युद्ध करने में इनका इस्तेमाल करेगा। ऐसा अमेरिका की रिपोर्ट आई है, अमेरिका की। अब इस रिपोर्ट के पहले ही भारत सरकार एक्टिव है और भारत सरकार ने आतंकवादियों की एक एक एक्टिविटी पे नजर रखे हुए है। और इसी में यह देखा गया कि अफगानिस्तान में इधर तालिबानी आतंकवादी बेशक हमला करें नहीं करें, भारत के विरुद्ध खड़े होंगे कि नहीं खड़े होंगे, ये अभी भविष्य के गर्त में है। लेकिन जो भारत में बैठे हुए गद्दार हैं, उन पर एक एक नजर, एक एक व्यक्ति पर नजर मोदी सरकार की है। और इसी का फैसला ये लेते हुए ये बताया है कि पूरी घाटी के अंदर यासीन मलिक की जो पार्टी है JKLF, इसकी जो एक्टिविटी है वो देश विरोधी है। और इसी वजह से आपको बताएं, ईडी ने फेमा के तहत भी कार्रवाई की थी, जमाते इस्लामी के ऊपर भी कार्रवाई हुई थी। और अभी आपने देखा होगा कुछ ही दिनों पहले महबूबा मुफ्ती की जो मां है, उनके ऊपर भी ईडी की कार्रवाई हुई है। यानी एक तरह से हम कह सकते हैं कि मोदी सरकार आतंकवादियों और आतंकवादियों को सह देने वाले
इन दोनों के खिलाफ एक्शन लेने में तत्परता दिखा रही है, इन पर नजर बनाए हुए है, और जो भी देश विरोधी गतिविधि इस देश में रहकर करता है उसके खिलाफ सख्त एक्शन मोदी सरकार ले रही है। जहां एक तरफ हम देख रहे हैं कि हमारी सेना बॉर्डर पर डटी हुई है, एक भी आतंकवादी अगर भारत की सीमा में एंट्री करता है, वो एंट्री करने के कुछ ही घंटों में हमारी सेना के द्वारा मार गिराया जाता है। लेकिन भारत के अंदर जो आस्तीन के सांप बैठे हुए हैं, इनमें बहुत सारे लोगों ने बहुत समय पहले, बल्कि मैं कहूं तो 70 साल कांग्रेस के शासन में, इन्होंने अपने आप को एक राजनीतिक दल घोषित किया, राजनीतिक पार्टियां बनाई, और उसके राजनीतिक दल बनाने के फायदे इन्होंने उठाए, चुनाव में लड़े, और चुनाव में लड़े तो भारत के विरुद्ध जहर उगला। घाटी के युवकों को इन्होंने बंदूकें और पत्थर थमाई, और उसके लिए ये कभी भी अगर कोई इनको चेक करे तो कहेंगे साहब हमारी एक राजनीतिक पार्टी है और उसको कोई भी फंड दे सकता है। लेकिन मोदी सरकार जब से आई है 2014 के बाद से, आपने देखा होगा इन पार्टियों के फंड को लेकर भी इनमें बदलाव किया गया है, और एक रूल बनाया गया है कि अब कोई 20,000 से ऊपर यदि दान दे रहा है तो उसको पैन कार्ड, आधार कार्ड अपना देना पड़ेगा, और तभी वो डोनेशन ले सकती है राजनीतिक पार्टियां भी। हालांकि इसके दूसरे रास्ते निकाले हुए हैं, लेकिन ये जो अलगाववादी नेता हैं, इनको नेता कहना बेकार है, ये आतंकी गतिविधियों में लिप्त थे। अब ये मोदी सरकार ने डिक्लेयर किया है, और इन्होंने बताया कि 1994 के बाद से यासीन मलिक और इनका संगठन, इनकी एक्टिविटी सारी की सारी ऐसी थी कि जो पाकिस्तान में आतंकवादी बैठे हैं, ये भारत में बैठे हुए उनकी मदद करते थे। और मदद किस तरह से करते थे, तो गृह मंत्रालय के अधिकारी ने बताया है कि ये उनको यहां पहुंचने में मदद करते थे, और जैसे ही कोई छुप करके जंगल के रास्ते से पाकिस्तानी आतंकवादी यहां आया तो उसको ये घरों में ठहराना, उसके बाद उसको पैसा, सामान और यहां के दस्तावेज उपलब्ध कराना, और उन आतंकवादियों को यहां तक कि कई बार हथियार भी उपलब्ध कराने का काम ये करते थे। और वो हथियार कई बार अलग अलग रास्तों से इन आतंकवादियों के लिए कश्मीर के इन नेताओं के पास पहुंचते थे। अब एक बार देखने में आया कि पुलवामा जब हुआ था उस समय एक सवाल उठा था कि ये जो 1000 किलो RDX है ये कैसे पहुंचा। उस समय बातें आ रही थी कि जरूर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको, जो मिलिट्री के चेकिंग के पोस्ट बने हुए हैं उनमें उनको गाड़ियों में ले जाने को छूट है। और हम सब जानते हैं, हमने कई बार फिल्मों में भी देखा है कि ऐसे कई नेता जो बदमाशों से मिल जाते हैं, वो अपनी गाड़ी में ऐसा असला, बारूद, गोला छुपा कर ले जाते हैं और अपराधियों तक पहुंचाते हैं। ठीक इसी तरह ये अलगाववादी नेताओं के कारनामे सामने आए कि इन्होंने आतंकवादियों की मदद करने के लिए उनको अपनी पार्टी का मेंबर बनाया, उनको मेंबरशिप दी, उनके आई कार्ड बनाए, और यदि कोई चेकिंग करे तो कहेंगे साहब ये तो हमारी पार्टी का जिला अध्यक्ष है, ये तो हमारी पार्टी का फलाना नेता है। और इस नेतागर्दी के छतरी के नीचे ये उन आतंकवादियों को बचा के ले जाते थे जो भारत में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां कर रहे थे। और इसलिए अब इन नेताओं को पकड़ने के लिए, इन नेताओं को शिकंजा कसने के लिए जितनी भी इस प्रकार की राजनीतिक पार्टियां हैं, इनको बैन करने की शुरुआत मोदी सरकार ने की है। जो ये आपको बताएं JKLF से शुरुआत हो चुकी है। अभी निशाने पर और भी अलगाववादी नेता हैं जिनको भविष्य में अभी कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि यदि उन्होंने अपने अंदर सुधार नहीं किया तो ये एक तरह से उनके लिए अल्टीमेटम है। और ये अल्टीमेटम लास्ट है, क्योंकि वो अब जेल में जाएंगे या तो ऊपर जाएंगे, और राजनीतिक पार्टी तो वो बना ही नहीं पाएंगे। मोदी सरकार ने सीधा सीधा चुनाव आयोग को लिखा है कि जिनकी बिल्कुल ऐसी एक्टिविटी हैं कि जो देश हित में काम कर रहे हैं, देश के लिए पॉजिटिव बोलते हैं, केवल ऐसे ही लोगों की मान्यता अब रहेगी। अगर कोई देश विरोधी एक्टिविटी करता होगा, कहीं आतंकवादियों को कोई लाभ पहुंचाने के लिए कोई बयानबाजी करता होगा, या किसी देश विरोधी एक्टिविटी में कोई लिप्त पाया गया, तो सरकार का गृह मंत्रालय यानी मोदी सरकार का गृह मंत्रालय अब उनकी रिपोर्ट बनाकर चुनाव आयोग को सौंप रहा है, सौंपेगा। आगे भी इस तरह की पार्टियां बैन की जाएगी। एक तरह से मोदी सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है कि कश्मीर के अंदर जब चुनाव होंगे तो उस चुनाव में देशभक्त पार्टियां या कश्मीर के हितों की पार्टियां ही चुनाव मैदान में होंगी। जो देश के गद्दार हैं,
जो आतंकियों की भाषा बोलते हैं, जो आतंकवादियों के पक्षधर हैं, ऐसे किसी भी व्यक्ति को माइक पर खड़े होकर भाषण देने का मौका मोदी सरकार देने वाली नहीं है। तो यह बहुत बड़ा एक कदम मोदी सरकार की तरफ से उठाया गया है। निश्चित रूप से इस कदम का स्वागत होना चाहिए और देश में और भी जो पार्टियां हैं, जैसे हमने देखा है कि ममता बनर्जी यदा कदा ऐसा बयान देंगी जिससे घुसपैठिए, रोहिंग्या, ऐसा लगता है कि उनका वो पक्ष ले रही हैं। और ऐसे कई लीडर हैं जो उन घुसपैठियों के बारे में कहेंगे हम तो सीए लागू ही नहीं होने देंगे, देखते हैं कौन इनको बाहर निकालता है। ये देश विरोधी गतिविधि है। यदि देश का एक संविधान, देश में एक कानून बना है कि घुसपैठियों को बाहर निकाला जाएगा, अवैध घुसपैठ एक अपराध है, और यदि कोई खुलकर घोषणा कर रहा है कि हम इन अपराधियों के साथ खड़े हैं, देखते हैं कौन इनको भारत की सीमा से बाहर निकालता है, तो यह अपराधियों का साथ देना ये अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। वंदे मातरम।